भारत अमेरिका से तहव्वुर को वापस लाने में कामयाब हुआ है, लेकिन इसके लिए जमीन तैयार की है भारत और अमेरिका के बीच की प्रत्यर्पण संधि। लेकिन इस संधि में कई ऐसी शर्तें हैं जिसको मानना भारत को जरूरी है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि प्रत्यर्पण की किन किन शर्तों को मानने के लिए बाध्य है भारत। तो भारत अमेरिका के बीच 1997 की प्रत्यर्पण संधि के बारे में बता रही हैं हमारी संवाददाता नलिनी शर्मा। सबसे पहले तो 1997 की जो अमेरिका और भारत की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, उसके हिसाब से जिस कारण से जिस केस के लिए तहव्वुर राना को अमेरिका से भारत एक्स्ट्राडाइट करा जा रहा है, सिर्फ उसी केस में उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स या ट्रायल करा जा सकता है भारत में। अगर कोई ऐसा जुर्म है जो उसी फैक्ट से रिलेटेड है, जो 26/11 के हमले हुए थे उसी से रिलेटेड है, तो उसमें भी तहव्वुर राना के अगेंस्ट कार्रवाई करी जा सकती है। लेकिन कोई भी पुराना जो क्राइम उन्होंने करा होगा या पुराना उनके अगर कोई केस चल रहा है, तो उसके लिए कोई भी उनकी तरफ से प्रोसीडिंग्स ट्रायल या नहीं किया जा सकता। एक और जो बात एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में दी गई है वो ये है कि भारत किसी तीसरी कंट्री को तहव्वुर राना को फर्दर एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकता, जिसका मतलब ये है कि तहव्वुर राना को इंडिया में ही रहना पड़ेगा और यहीं की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। एक जो बहुत बड़ी कंडीशन भारत के ऊपर लगाई गई है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के हिसाब से, वो ये है कि तहव्वुर राना को पूरे टाइम जब वो इंडिया में है एक राइट टू फेयर ट्रायल मिले, जिसका मतलब ये है कि तहव्वुर राना के पास लॉयर्स हों, उनके खिलाफ कुछ भी नाइंसाफ़ी ना हो,